Hello everyone, let us discuss the first method to draw the engineering curves, which is known as eccentricity method और डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। ये मेथड तीनों कर्व के लिए कॉमन है, दैट इज इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। एक मेथड से आप तीनों कर्व ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। Distance between focus and directrix is 50 mm. Draw the curve for eccentricity equal to 2 by 3. Draw the normal and tangent to the curve at a given point. Okay, so this point F is known as focus, V is your vertex point, which is the point on the curve, C is a point on the directrix line. So distance between focus and directrix is 50 mm. So can I say FC or CF is equal to 50 mm? Eccentricity is 2 by 3. So E is equal to 2 by 3, which is nothing but VF by VC. Okay. Also FC is nothing but VF plus VC. So आपके पास ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है VF by VC is equal to 2 by 3, that is this is 50 mm. So VF plus VC is 50 mm and VF by VC is 2 by 3. So simple, आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आई कैन दिस आई कैन राइट इज एज 20 by 30. Okay, this can be nothing but 40 by 60 also, but the sum will not give me 50. So 20 by 30 will give me the sum 50 mm. So I can say VF is 20 mm and VC is equal to 30 mm. ओके, क्वेश्चन में कभी कभी VF दिया जाएगा, एसेंट्रिसिटी दिया जाएगा, आपको VC ढूंढना पड़ेगा। ओके, कभी कभी ये दोनों डायमेंशन VF एंड VC देंगे, आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेंट्रिसिटी एज यू नो, अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपको इलिप्स बनाना है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो आपको पैराबोला बनाना है, और एसेंट्रिसिटी इफ इट इज़ ग्रेटर देन 1 आपको हाइपरबोला बनाना है। ओके, so this is the only calculation part related to this question. Now I'll teach you what is the procedure. Okay, since E is 2 by 3, that means you have to make ellipse. Okay, so this is the step by step procedure. First what you have to draw is draw two perpendicular lines. Okay, which is nothing but one is your directrix line, okay, or another is your axis line. Okay, so this is your C. Okay, so V, where is V? It is 30 mm. So at 30 mm mark point V. Where is F? 20 mm from V. So this is your F. Okay, पहला स्टेप होता है V, C और F को लोकेट करना, कहाँ पे? एक्सिस पे। ओके, नाउ फ्रॉम V आप एक लाइन ड्रॉ करो जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन के पैरेलल हो, एकदम लाइटली। ओके, नाउ टेक VF एज योर रेडियस, एंड ये जो लाइन बनाई है उसमें आप एक ऊपर और एक नीचे आर्क कट करो। ओके, और एल्स मैं एक बार दोबारा इसको पीछे बड़े से ड्रॉ कर लेता हूँ।
ओके, सो से फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट मिलेंगे ए और बी. फ्रॉम सी ड्रॉ अ लाइन थ्रू ए. सी से एक ऐसी लाइन बनाओ जो ए से पास हो. सिमिलरली फ्रॉम सी ड्रॉ अ लाइन विच passes थ्रू बी. ओके, सो दिस इज़ योर वर्टेक्स पॉइंट. याद रखना वर्टेक्स पॉइंट ये वो पॉइंट है जिसमें से कर्व पास होगा. ओके, नाउ इफ़ यू रिमेंबर इलिप्स कर्व इज़ लाइक दिस. दिस इज़ योर वर्टेक्स पॉइंट और एक वर्टेक्स पॉइंट होता है. ओके, सो याद रखो सिर्फ इलिप्स में आपको ये वर्टेक्स पॉइंट ढूंढना है. सो दिस इज़ V1, दिस इज़ V2. इन दिस क्वेश्चन वी हैव V1, वी हैव टू फाइंड आउट V2. ओके, सो टू फाइंड आउट V2 व्हाट यू हैव टू डू इज़ F से एक लाइन बनानी है जो 45 डिग्री होगी. ओके, so this line will intersect the CA line somewhere. Okay, wherever they intersect, drop a perpendicular from there on the axis. So you will get your V2. Okay, ये प्रोसीजर पैराबोला और हाइपरबोला के लिए करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट, नाउ check what is the distance between V1 and V2. Say for example I am getting 110 mm, okay, or 11 centimeter. So next step what you have to do is you have to divide your V1 and V2 into equal number of parts. Okay, since it's almost 110 mm, so I'll divide this into 11 equal parts. Okay, आपका ये डिवीज़न F पे आ सकता है, आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपका 110 नहीं आ रहा, 100 आ रहा है या जो भी x mm आ रहा है उसको आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके, देन आई विल नेम द वट एवर पार्ट्स मिले हैं उसको आप नेम कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब ये 10 पॉइंट से आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. किसके पैरेलल? डायरेक्ट्रिक्स लाइन के. और वो पैरेलल लाइंस ये CA और CB लाइन को टच करनी चाहिए. एकदम हल्के से ड्रॉ करना है. Okay, why we are doing? Because I am interested in these points 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash 7 dash 8 dash 9 dash 10 dash. Similarly 1 double dash, sorry, 2 double dash, 3 double dash, 4 double dash, 5 double dash, 6 double dash, 7 double dash, 8 double dash, 9 double dash and your 10 double dash. Okay, now what you have to do is take radius 1 1 dash. Okay, 1 1 dash, keep it on F. ये मेरा F पॉइंट है और फिर से 1 1 डैश पे ही आर्क लगाना है ऊपर और 1 1 डबल डैश नीचे. ओके, फिर से बोलता हूँ
1 डैश रेडियस लो, F पे रखो और फिर से 1 डैश वाली लाइन पे ऊपर और नीचे आर्क कट करो। नेक्स्ट 2 डैश रेडियस लो, F पे रखो फिर से और आर्क कट करो। देन 3 डैश लो, F पे रखो, वापस से उसी लाइन पे ऊपर नीचे आर्क कट करो। देन 4 डैश, F पे रखो, 4 पे आर्क कट करो। सिमिलरली 5 डैश, F पे रखो, आर्क कट करो। देन 6 डैश, F पे रखो, आर्क कट करो। सेवन डैश, F पे रखो, 7 वाली लाइन पे आर्क कट करो, ऊपर नीचे। 8 डैश, F पे रखो, आर्क कट करो। ओके। देन 9 डैश, F पे रखो, आर्क कट करो। सिमिलरली 10 डैश, F पे रखो और मेजरमेंट्स। ओके, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे आ रहा है कहीं। ओके, सो अब आपको ये जो कर्व्स मिले हैं जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन सब को आपको ज्वाइन करना है। प्रोवाइडेड, रिमेंबर, यू विल स्टार्ट फ्रॉम V1, यू विल गो थ्रू दीज इंटरसेक्टिंग आर्क्स, come to V2, again go in the bottom. Okay, पहले आप हल्के से आप ड्रॉ करना। ओके, सो दिस इज़ योर एलिप्स। ओके, सी रिमेंबर, ये जितने डिविजन्स होंगे आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ईजीली आप ज्वाइन कर पाओगे। ऑल्सो सी, ये 2 पॉइंट है A और B, इसको ज्वाइन करने के लिए n नंबर ऑफ वेज है मेरे पास। मैं किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, बट इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि इलिप्स का शेप कैसा बनना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ योर इलिप्स इज रेडी। नाउ एक और था उसमें पार्ट कि आपको नॉर्मल एंड टेंजेंट बनाना है। ओके, कोई भी पॉइंट पे। सो से फॉर एग्जांपल at point P I want to draw normal and tangent. So what you have to do is simply join P with F. Okay, now draw a line which is perpendicular to FP. And it will intersect the directrix line somewhere at Q. Okay, simply join QP. What you got? You got the tangent. I will name it as T dash, and 90 degree to this tangent at point P. Okay, what I'll get? I'll get my normal.
ओके ये आप पॉइंट कहीं पे भी बना सकते हो, यहाँ पे बनाओगे, से फॉर एग्जांपल एट आर जॉइन आर एफ वाली लाइन से 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करो जो आपके डायरेक्ट्रिक्स लाइन को कहीं कट करेगी, वो वाले पॉइंट को आप जिस पॉइंट पे नॉर्मल एंड टैंजेंट बनाना चाहते हो उसको सिंपली ज्वाइन कर दो. ओके, यू विल गेट योर टैंजेंट एंड 90 डिग्री टू दैट will be your normal. Okay, now what is left? Our dimensioning is left. Never forget to do the dimensioning. You can use any dimensioning method. I am using aligned dimensioning method. So 30 20. Okay, and you have to give the title ellipse. ऑल राइट, सो ये प्रोसीजर है